नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WS न्यूज और IBM TV9। मैं विजय खौसा। मैं इस वक्त नागपुर के संविधान चौक पे हूँ और नागपुर के संविधान चौक पे आप देख सकते हैं आशा सुपरवाइजर गट प्रवर्तक कर्मचारी यूनियन की ओर से यहाँ पर जो है एक जाहिर सभा का आयोजन किया है और खास करके देश से यहाँ पर जो महिला नेता है, यहाँ पे महिला नेता भी आई है। आप तमाम जो देख सकते हैं अपनी मांगों के लिए है। आशा प्रवर्तक जो गट की महिलाएं हैं यहाँ पर आंदोलन के लिए बैठी है और उनकी क्या मांग है वो भी थोड़ा जानने की हम कोशिश करेंगे। ये जो खास करके हरियाणा से नागपुर आई है, जो मतलब देश की लीडर है, आशाओं की लीडर है। मैडम, थोड़ा आपसे ही बात करना है, क्या समस्या क्या है? इसकी समस्याओं को लेकर आप आज नागपुर में भी आए हैं। नागपुर में आपका स्वागत है। हरियाणा से खास करके आप नागपुर में आए हैं, क्या मेजर क्या मांग है आपकी? मेजर 17 साल हो गए स्वास्थ्य विभाग की सेवा करते वक्त इस भारत देश की 10 लाख आशाओं को। ये केंद्र सरकार की स्कीम है लेकिन काम राज्य सरकारें लेती हैं। दीपावली आई, खुशियाँ लाई। डॉली मोबाइल शॉप दत्तवाड़ी की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली धमाका ऑफर, एक मोबाइल खरीदने पर 5 गिफ्ट फ्री। मोबाइल खरीदे और दीपावली मनाए। सभी ग्राहकों को सुख, शांति और समृद्धि की कामना। डॉली मोबाइल शॉप दत्तवाड़ी, नागपुर। लेकिन उनको ना वेतन देती हैं, ना कोई रिटायरमेंट बेनिफिट है, ना कोई पेंशन है और काम करते समय आशाओं को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके बारे में चर्चा करने के लिए ये समय काफी नहीं है। बेहद मुश्किल परिस्थितियों में, बिल्कुल गरीब आबादियों के बीच में, ग्रामीण आबादी के बीच में वो स्वास्थ्य विभाग की तमाम योजनाओं को जनता तक लेके जाती हैं। उन वर्कर्स की सरकार अनदेखी कर रही है, उनसे बेगार लेना चाह रही है। यही हमारी समस्या है और इसके खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है। देश के कोने कोने में चल रहा है। महाराष्ट्र में भी आज 22 दिन हो गए हैं लगातार आंदोलन चल रहा है। मांग इतनी है कि हमें पक्का कर्मचारी बनाया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए, हमें पेंशन की सुविधा हो और हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट हो, ESI और PF की सुविधा हमें दी जाए। हम देश की बात करेंगे तो तमाम देश में ऐसी कितने आशा वर्कर होंगी? तमाम देश की बात करेंगे हम, 10 लाख से ज्यादा आशा वर्कर्स हैं देश के अंदर और 10 लाख आशाओं में से कोई भी पक्की कर्मचारी नहीं है। किसी को भी न्यूनतम वेतन जो 26,000 की हम मांग कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा। इसीलिए अनेक राज्यों के अंदर आज संघर्ष चला हुआ है। उसी कड़ी में ये महाराष्ट्र का भी संघर्ष जारी है। अभी कितना मतलब मानधन कितना मिलता है? सब राज्यों का अलग अलग है। अब इंसेंटिव्स है, अब 70 काम है आशा के। यहाँ जो रिपोर्ट देती हैं आशाएं, महाराष्ट्र की आशाओं के पास 70 तरह के काम हैं। वो काम उनको करने ही हैं। उन कामों के बदले में प्रोत्साहन राशियां हैं। एक्चुअल में कोई मानधन नहीं है, ना कोई मानदेय है, ना ही कोई वेतन है, कुछ भी नहीं है आशाओं का। कुछ राज्यों के अंदर कुछ फिक्स मानदेय है, जिसमें केरल भी एक राज्य है जहाँ पे 6,000 फिक्स मानदेय मिलता है। ऐसे ही हरियाणा एक राज्य है जहाँ पे हमने अभी लड़के हासिल किया, वहाँ पे भी 6,100 हमें फिक्स मानदेय मिलता है। कुछ राज्यों में 4,000 फिक्स मानदेय मिलता है। बाकी सब परफॉर्म बेस्ड जो है वो हमारी प्रोत्साहन राशियाँ केवल वही मिलती हैं, वेतन नहीं है आशा के पास। बहुत सारे सालों से ये आशा वर्कर मांग करती आ रही है मगर सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार ने ध्यान देना चाहिए, इसीलिए आपका क्या प्लानिंग किया है आपकी यूनियन की तरफ से? देखो, सरकारें तो ध्यान नहीं दे रही हैं। आज 2005 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी। इसलिए हुई थी शुरुआत कि जो ग्रामीण आबादियां हैं, गरीब आबादियां, वहां तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। जो ग्रामीण हमारी आबादी है या शहर की जो गरीब बस्तियां हैं वहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच हो, इसके लिए आशाओं को काम पे लगाया गया। आशाओं को जो काम दिए उन्होंने बेहद शानदार तरीके से वो काम करके दिए हैं। उसका हम डाटा देख सकते हैं। 2005 से जब हम कंपैरिजन करते हैं 2023 के डाटा को, तो हम ये देखते हैं कि जो टीकाकरण है वो लगभग 100% कर दिया आशाओं ने। संस्थागत डिलीवरी 100% के आसपास पहुंचा दी है और उसके साथ साथ मातृ मृत्यु दर में, शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद भी, और आप ये कमाल की बात देखें कि कोरोना काल में क्या शानदार काम आशाओं ने करके दिया। विश्व स्वास्थ्य
संगठन ने भी इसकी तारीफ की, आशाओं की इस मामले में उनको ग्लोबल हेल्थ लीडर का अवार्ड दिया। तो इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं सरकारों के लिए कि ये बेहद शर्म की बात है। चेतावनी तो दे सकते हैं सरकार, अब बस चेतावनी तो दे रखी है। उससे पहले तो मैं ये कह रही हूँ कि सरकार की संवेदनशीलता को कोस रही हूँ मैं, कि क्या संवेदनशीलता है सरकारों की। वो जो नारे देते हैं, क्या उनकी विश्वसनीयता है उनके नारों की। जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का वो नारा दे रहे हैं, ये क्या नारे इनके हैं कि ये महिलाएं हमें महीनों तक वो सड़क पे बिठा के रखते हैं, उनसे बेगार करवाते हैं। तो ये सब झूठा नारा है। इसीलिए उनकी संवेदनशीलता पे तो हम तरस खा सकते हैं, लेकिन हम साथ में चेतावनी जरूर दे रहे हैं सरकार को कि ये जो झूठे नारे देके या तो ये जात और धर्म के नाम पे देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा ये सोच रहे हैं कि उन्होंने सारा चुनावी फंड वो ऐसा ये बॉन्ड जो लेके आए हैं उसके माध्यम से बीजेपी ने सारा अपने पास इकट्ठा कर लिया है। और अब वो सोचते हैं कि जनता किसी को भी वोट दे, क्या फर्क पड़ता है, या तो वो हम वोट खरीद लेंगे लोगों की, जिनकी वोट नहीं खरीद सकेंगे तो फिर हम एमएलए एमपी खरीद लेंगे, सरकार हमारी रहेगी। कुछ हम झूठ का तंत्र चला के, कुछ नफरत का तंत्र चला के हम अपनी सत्ता पे काबिज रह सकते हैं, ये उनके दिमाग में ख्याल है। लेकिन हम यह चेतावनी देते हैं कि ये उनके ख्याली पुलाव है। जो काठ की हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती, वो एक बार चढ़ा चुके हैं काठ की हांडी, अब इसका भंडाफोड़ सरकार करेगी। 2024 में इलेक्शन आने लग रहे हैं, वो हमारे पास आएंगे, वो आज वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमारी मांगों का समाधान नहीं कर रहे हैं, कल को वो हमारे पास आएंगे, तब हम उनसे पूछेंगे, हम ये तमाम ज्यादतियां अपने खिलाफ, हमारे खिलाफ जो हो रही है इनको याद रखेंगे और इनका हिसाब करेंगे। और 24 में यदि उन्होंने हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम उनको सत्ता से बाहर भी करने का काम। तो महाराष्ट्र की सरकार इस समस्या के ऊपर में ध्यान नहीं दे रही। आप हरियाणा से आते हो, हरियाणा की सरकार आपके बारे में क्या सोचती है और क्या हरियाणा में क्या कैसी स्थिति है आशा वर्करों की? जैसे गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र की है बीजेपी की, ऐसे ही गठबंधन की सरकार हरियाणा की भी है। वहाँ पे भी वो बहुमत में नहीं है, सरकार चला रहे हैं एमएलए एमपी खरीद के। यहाँ पे भी हमें पता है कि किस तरह से दो पार्टियों को तोड़ फोड़ करके और एक खरीद फरोख्त करके कि ये सरकार चलाए हुए हैं, जो नैतिक तौर पे एक चलने का अपना अधिकार भी नहीं रखती है। तो इनका ध्यान जनता के मांग मुद्दों पे नहीं है, उनकी दुख तकलीफ पे नहीं है। अन्यथा आशाएं जो सेवाएं दे रही हैं वो गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती हैं, आज ये काम पे नहीं है। इसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मातृ मृत्यु हो रही है, जब होम डिलीवरी हो रही है तो स्टिल बर्थ हो रहे हैं, लेकिन नवजात शिशुओं की मृत्यु से उनको कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं की उनको कोई लेना देना नहीं, उनका चिंता एक है, ये उनकी कुर्सी कैसे बची रहे, इसकी वो रक्षा कैसे करेंगे, ये उनका काम है और ये जनता समझ रही है और हम इसका जवाब देंगे। निश्चित रूप से ये जो समस्या है आशा वर्करों की जो है, ये समस्या लगातार बढ़ते जा रही है। कम पैसों में वो 17 जो विषय है उन विषयों पर काम करती है, 70 विषय पे काम करती है, मगर उनको जितना मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। 26,000 की उनकी मांग है। हमारे महाराष्ट्र में भी ये मेसराम ताइब लगातार इस आंदोलन को लेके आगे कर रहे हैं। साठे जी हमारे यहाँ पे है, जो सीटू के माध्यम से वो लगातार आवाज उठाते रहते हैं। साठे जी थोड़ा इधर आइए आप, तो हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि निरंतर वो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। साठे जी क्या बताओगे आप, लगातार आंदोलन को आप चला रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी अपने को न्याय नहीं मिल रहा? देखिए साहब, न्याय न मिलने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो महाराष्ट्र की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के बल पे चुनकर आई है। इसलिए उन्हें बड़ा करना है, नागरिकों को बड़ा नहीं करना है। और नागरिकों का यानी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कर्मचारी, शालेय पोषण आहार वाले जो है, इनका शोषण करते हुए ही सरकार इनको चलाना है। इन्हें पता है कि इनको कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर रखना और चुनाव में पैसा बांटना तो हम चुन के आ सकते हैं, इसलिए ये चंदा जमा कर रहे हैं खुद के पास, अडानी अंबानी के पास चंदा जमा कर रहे हैं और वो चुनाव में ये चंदा का जमा किया हुआ खर्चा करने की इनकी मानसिकता है। और इसकी वजह से ये जो आशा वर्कर जो है या गठबंधन जो है, इनके तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। लेकिन ये आशा वर्कर, गठबंधन हो, आंगनवाड़ी कर्मचारी हो, ये जान गए, सरकार की नीयत जान गए
इसलिए आने वाले चुनाव में ये सरकार को सबक सिखाए बगैर नहीं रहेंगे। निश्चित रूप से जो है इस आशा वर्कर और सुपरवाइजर गठ प्रवर्तक के समस्याओं के ऊपर में यदि सरकार ने नहीं ध्यान दिया तो आने वाले चुनाव में इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। यही जो है यहाँ के जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं साठे जी, उन्होंने कहा है। और हमारे साथ में हरियाणा के जो प्रतिनिधि थे सुरेखा प्रधान, जो हरियाणा से यहाँ खास करके सभा के लिए आई थी, उन्होंने भी वही कहा है यदि सरकार इन समस्याओं के ऊपर में ध्यान नहीं देंगे तो 2000 चुनाव में हम भी उनके लिए विचार करेंगे। यही आज के इस सभा में उन्होंने कहा है। तो दोस्तों, ये संविधान चौक से खास करके हम इस समस्या को आपको बता रहे थे, और भी यहाँ पर आंदोलन चल रहे हैं वो भी हम बताएंगे। तो तब तक आप देखते रहिए WH न्यूज़ IBM TV 9। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।